दोस्तों अगर आप भी 12th पास करने के बाद आगे चल के रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि रोबोटिक्स इंजीनियर कैसे बनते हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि रोबोटिक्स इंजीनियर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स की फीस क्या लगती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आता है कोर्स में क्या चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, और अगर आप एक बार कोर्स को कर लेते हैं तो कहाँ पर जॉब मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रोबोटिक्स इंजीनियर का काम क्या होता है। दोस्तों रोबोटिक्स इंजीनियर का काम होता है रोबोट्स वगैरह को बनाना, जैसे कि उसकी कैसे डिजाइनिंग की जाएगी, उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे की जाएगी, ये सारा जो काम करना होता है रोबोटिक्स इंजीनियर का होता है। इसके साथ साथ रोबोटिक्स इंजीनियर का काम होता है जो रोबोटिक्स सिस्टम्स वगैरह होते हैं उसको कैसे डेवलप किया जाता है, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन सभी कामों को करने के लिए रोबोटिक्स इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप 12th पास करने के बाद आगे चल के रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और कम से कम 50 से 60% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं आपके पास रोबोटिक्स इंजीनियर के फील्ड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब कौन कौन से कोर्स की डिग्री आपको करनी होती है, कौन सी कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन रोबोटिक्स इंजीनियर कोर्स कर सकते हैं, या फिर अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इन सभी डिप्लोमा कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं अगर आप बैचलर के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप बीई या फिर बीटेक कोर्स कर सकते हैं रोबोटिक्स इंजीनियर के अंदर, या फिर और भी एक कोर्सेज होते हैं जो भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इन सभी कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बीटेक के बाद एमटेक कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं तो आप बीई या फिर बीटेक कर सकते हैं रोबोटिक्स इंजीनियर में, या फिर अभी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे होंगे ये सारे कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स करके रोबोटिक्स इंजीनियर के फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। तो ये हो गई बात अब कोर्सेज के बारे में। अब कोर्सेज के साथ साथ कुछ स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे स्किल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिजिक्स आपको काफ़ी पकड़ होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कोडिंग लैंग्वेज वगैरह हो गया, पाइथन वगैरह होगा, ये सारी चीज़ आपको सीखनी होती है। तो स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए आपको जरूर सीखना चाहिए। दोस्तों स्किल्स के बाद अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आता है कि जो आपके रोबोटिक्स इंजीनियर के कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशन एक्चुअल में कैसे मिलता है। एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसे आप सभी को बताया कि अगर आप बीई या फिर बीटेक कोर्स करना चाहते हैं भारत के टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, बिट सेट हो गया, इसके साथ वीआईटी ट्रिपल ई हो गया, एसआरएम जे ट्रिपल ई हो गया। ये कुछ टॉप लेवल के भारत के एंट्रेंस एग्जाम है जिन्हें क्लियर करके अब भारत के जो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं आपकी फीस वगैरह की, तो फीस जो लगती है वो डिप्लोमा कोर्सेज में लगभग आपको 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। साथ ही साथ बैचलर के कोर्सेज की बात करते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो 50 से लगभग 2 लाख रुपए पर ईयर फीस लग सकती है। प्राइवेट में बात करते हैं लगभग 2 से 5 लाख रुपए पर ईयर तक फीस पड़ सकती है। तो बेसिकली जो आपके कोर्स की फीस होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है अलग अलग जो कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग जो स्टेट होते हैं वहाँ पे फीस आपकी डिफरेंस देखने को मिल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है इसका सिलेबस, यानी कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे पढ़ाया किया जाता है। तो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये सारी जो सिलेबस है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। रोबोटिक्स इंजीनियर के अंदर ये सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं और इन सभी सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी डीप में आपको पढ़ाया जाता है। दोस्तों आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि रोबोटिक्स इंजीनियर को कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको कहाँ पे जॉब मिलता है और क्या क्या चीज़ें आप बन सकते हैं और कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं तो आप इसरो में काम कर सकती हैं, डीआरडीओ में कर सकती हैं, बीएचईएल हो गया, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आसानी से आप जॉब के लिए अप्लाई करके आपको जॉब प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां जैसे कि आप गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, ऑटोमेशन कंपनियां हो गई, वहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अब ऑटोमेशन कंपनियां जो होती हैं वहाँ पे भी कई सारे जॉब वगैरह आसानी से आपको मिल जाती है। अब उसके लिए काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, इंटरव्यू वगैरह को क्लियर वगैरह करना पड़ता है। अब बात करते हैं रोबोटिक्स इंजीनियर के कोर्सेज को कर लेने के बाद क्या क्या आप बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हैं, एआई या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। कुछ टॉप लेवल के अभी करियर ऑप्शन होते हैं जो भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इन सभी करियर ऑप्शन में से कोई भी एक करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, ये लास्ट है और आपको जरूर पता होना चाहिए। सैलरी वगैरह की बात करते हैं, फ्रेशर के रूप में आप आसानी से 4 से 8 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। वहीं एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आसानी से 15 से 30 लाख रुपए तक भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि महीने के लगभग आप 1.5 से 3 लाख रुपए तक भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आप भी 12th पास करने के बाद रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, कमेंट से पूछ सकते हो। इस जानकारी के लिए चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।